नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल दीपक ज्योग्राफी क्लासेस पर। आज के वीडियो में जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, वायु परिवहन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और वायु परिवहन से बनने वाली तमाम उन सभी प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं वायु परिवहन से हमारा बनने वाला इम्पोर्टेंट सवाल क्या है। हमारा इम्पोर्टेंट सवाल चलिए देखते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था और इलाहाबाद से नैनी के बीच में की गई थी। ठीक है। भारत में जो हमारा सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी वह कब की गई थी? 1911 में की गई थी और यह इलाहाबाद से नैनी के बीच में की गई थी। इलाहाबाद अभी क्या प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यह जो हमारा पहला वायु परिवहन जो शुरुआत हुआ था कब? 1911 में। इसमें कोई यात्री को नहीं भेजा गया था। इसमें क्या कि डाक सेवा के माध्यम से के रूप में चलाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या बनने वाला है कि पहले वायु विमान यात्री सेवा 1920 में मुंबई से कराची के बीच में शुरू की गई थी। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहला वायु विमान, ठीक है, पहला वायु विमान यात्री सेवा 1920 में शुरू किया गया था और यह मुंबई से कराची के बीच में हुआ था। ठीक है। और पहला वायु परिवहन कब? 1911 में और यह इलाहाबाद से नैनी के बीच में की गई थी। लेकिन इसमें क्या था, कोई यात्री को नहीं भेजा गया था। इसमें डाक सेवा के रूप में चलाया गया था। लेकिन जो हमारा 1920 में वायु विमान का जो प्रथम बार शुरुआत हुआ उसमें क्या हुआ कि यात्री सेवा के लिए शुरू की गई थी और यह मुंबई से कराची के बीच में शुरू की गई थी। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए आगे समझते हैं राष्ट्रीयकरण। क्या? हमारा राष्ट्रीयकरण। ठीक है। तो इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जब हमारा सबसे पहले वायु परिवहन 1911 में शुरुआत हुआ तो 1911 से लेकर 1947 के बीच में बहुत से ऐसे छोटे कंपनी, निजी कंपनी कार्य किए इस वायु परिवहन के संबंध में। लेकिन क्या हुआ कि 1953 में इस वायु परिवहन को क्या राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और उसके बाद राष्ट्रीयकरण करने के बाद क्या हुआ कि यह दो निगम बना दिया गया, जिसमें पहला भारतीय विमान निगम और दूसरा एयर इंडिया निगम। अगर भारतीय विमान निगम में इसका कार्य देखें तो क्या था कि भारत में सेवा प्रदान करना, यानी भारतीय विमान निगम का कार्य जो था वह भारत देश के अंदर ही सेवा प्रदान करना था। ठीक है। और अगर हम इंडिया निगम की बात करें तो इसमें क्या था, विदेशों में सेवा प्रदान करना। ठीक है। भारतीय विमान निगम का देशों में और एयर इंडिया निगम का विदेशों में क्या करना था, सेवा प्रदान करना था। ठीक है। अब देखते हैं कि वायु दूत की स्थापना कब हुआ? तो 1981 में। ठीक है। तो यह जो हमारा भारतीय विमान निगम है इसके कार्यों को क्या कम करने के लिए, इसके कार्यभार को कम करने के लिए वायुदूत की स्थापना किया गया। और यह कब किया गया? तो 1981 में किया गया। ठीक है। अब आगे याद रखिएगा दोस्तों कि यह वायुदूत जो है इसको विलय कर दिया गया किसमें? तो भारतीय विमान निगम में। कब? 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में। ठीक है।
अब चलिए आगे समझते हैं क्या कि भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया निगम को जब विलय कर दिया गया, जब भारतीय विमान निगम को और एयर इंडिया निगम को विलय कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि एक नया गठन का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद एक गठन का निर्माण किया गया। उस गठन का नाम क्या था? NACIL। क्या नाम था? NACIL। ठीक है, यह गठन 24 अगस्त 2007 को किया गया था। ठीक है, NACIL का गठन 24 अगस्त 2007 को किया गया था। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि NACL का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, NACL का पूरा नाम नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें, यह गठन का ब्रांड नेम क्या था? तो एयर इंडिया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? मुंबई में। और इस गठन का जो इसका लोगो क्या दिया गया? तो इसका लोगो महाराजा दिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। यहाँ से भी हमारा एग्जाम में सवाल बनता है कि जो हमारा पवन हंस हेलीकॉप्टर है, पवन हंस हेलीकॉप्टर का जो शुरुआत है वह कब? तो 1955 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका कार्य क्या था कि पर्वतीय व दलदले स्थान में सेवा प्रदान करना। पवन हंस हेलीकॉप्टर का जो कार्य था वह पर्वतीय क्षेत्रों में और दलदल क्षेत्रों में इनका सेवा प्रदान करना था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब चलिए आगे समझते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे समझते हैं कि हमारे जो नरेंद्र मोदी है, हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या क्या किया कि 2017 में एक उड़ान योजना लाया। ठीक है, एक उड़ान योजना लाए कब? 27 अप्रैल 2017 को। तो इसका एक ही उद्देश्य था, क्या था कि आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना। ठीक है, यानी यह जो नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़ान योजना लाया गया, यह कब लाया गया? तो 27 अप्रैल, कब? 27 अप्रैल 2017 को लाया गया। और इस उड़ान योजना का उद्देश्य क्या था कि आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ता बनाना। ठीक है, और अगर एग्जाम में कभी पूछ दे कि उड़ान का पूरा नाम क्या है, तो इसका उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़ान का फुल नेम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। यह योजना 27 अप्रैल 2017 को लाया गया। ठीक है, 27 अप्रैल 2017 को। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे समझते हैं। भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो उन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, चलिए उसे देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ पे है? वाराणसी में है। और चौधरी चरण सिंह, यह लखनऊ में है। और जेवर, यह कहाँ पे है? नोएडा में है। ठीक है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कुशीनगर में ही है। ठीक है, और एक अयोध्या में बनने वाला है। ठीक है, अयोध्या में भी बना नहीं है, यह बनने वाला है। तो यह जो कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह कहाँ पे है? तो यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब चलिए कुछ और हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसे देखते हैं। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ में, पृथ्वीराज चौहान अजमेर में, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उदयपुर में, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यह कहाँ पे है? इंदौर में है। और राजा भोज एयरपोर्ट, यह कहाँ पे है? तो भोपाल में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? रांची, जो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में है। और कैंपे गोड्डा एयरपोर्ट बंगलुरु में है। और मंगलोर एयरपोर्ट कर्नाटका में है। केरल एयरपोर्ट, जो हमारा केरल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वह कोची, कन्नूर,
कालीकट, तिरुवनंतपुरम और त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जयपुर एयरपोर्ट जो हमारा जयपुर में ही है और यही जयपुर के नाम पर ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया। ठीक इसी प्रकार चेन्नई का जो एयरपोर्ट है वह भी चेन्नई में है और कोयम्बटूर यह भी कहाँ कोयम्बटूर में है और मदुरै एयरपोर्ट मदुरै में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।